हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसा कि हम लोग लूसेंट बुक को सुन रहे हैं, यह बुक बहुत इंपॉर्टेंट है लगभग सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। ठीक है। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, आरपीएससी, एमपीपीसीएस, यूकेपीसीएस, आरओ तथा अदर वनडे एग्जामिनेशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपको रटा होना चाहिए। ठीक है। अब आप मान को चलो जीएस में से अगर 10 क्वेश्चन है तो उसमें 8 क्वेश्चन या 7 यहाँ से आ रहे हैं, और जो है और बाकी करंट आते हैं। तो ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप सुनते रहें इसको। कभी भी आप खाली वक्त रहे तो जैसे मॉर्निंग वॉक या खाना बनाते वक्त, ठीक है, या कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप सुनते रहो। ठीक है। कोशिश ये रहता है कि मेरी वेस्ट वॉइस हो जिससे आपको बढ़िया से समझ में आए। ठीक है। तो हम लोग लास्ट जो मॉडर्न इंडिया का जो 11th नंबर हिस्ट्री में था वो मॉडर्न इंडिया था, तो उसमें हम लोगों ने गवर्नर जनरल को देखा था। ठीक है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह। ठीक है। आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र, संबंधित नेता और नेतृत्व, समय। ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो पहले होता है नंबर 1 पे सन्यासी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र बिहार बंगाल। संबंधित नेता नेतृत्व तो केना सरकार एवं द्विज नारायण। समय 1760 से 1800। दूसरा फ़कीर विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र बंगाल। संबंधित नेता नेतृत्व मजनून शाह व चिराग अली। समय 1776 से 77। तीसरा रंगपुर विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र रंगपुर व दिनाजपुर बंगाल। संबंधित नेता धीरज नारायण। समय 1783। चौथा पहाड़िया विद्रोह। झारखंड का प्रथम जनजातीय विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र संथाल परगना झारखंड। संबंधित नेता रमना आहरी 1772। जगन्नाथ देव 1778। महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी 1781 से 82। समय 1772 से 1782। ठीक है। आगे देखते हैं पांचवा चुआरो विद्रोह। जंगल महल आंदोलन इसे कहते हैं। ठीक है। प्रभावित क्षेत्र बांकुड़ा बंगाल। धाल भूल, मान भूल एवं मिदनापुर बंगाल में ये सब क्षेत्र हैं। संबंधित नेता जगन्नाथ सिंह, मंगल सिंह, दुर्जन सिंह। कर्णगढ़ की रानी शिरोमणि। ठीक है। समय 1769 से 1809। छठा चेरो विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र झारखंड पलामू। संबंधित नेता भूषण सिंह। समय 1800। सातवां पालीगढ़ का विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु। संबंधित नेता बीपी कट्टा वामन। समय 1799 से 1801। आंदोलन आठवां आंदोलन वेलाटम्पी विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र त्रावणकोर। संबंधित नेता मेलूथम्पी 1808 से 1809। नौवां भील विद्रोह। प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी घाट। संबंधित नेता सेयोरम। समय 1825 से 31। दसवां रामोसी विद्रोह। क्षेत्र पश्चिमी घाट। नेता चित्तर सिंह। समय 1822 से 1829। 11वां पागलपंथी विद्रोह। क्षेत्र असम। नेता टीपू और समय 1825 से 27। 12वां अहोम विद्रोह। क्षेत्र असम। नेता गोमधर कुंवर। समय 1828। 13वां बहावी आंदोलन। क्षेत्र बिहार उत्तर प्रदेश। नेता सैयद अहमद तूतीमीर। समय 1831। 14 कोल विद्रोह। क्षेत्र छोटा नागपुर झारखंड। नेता बुद्धू भगत। समय 1831 से 32। 15वां भूमिज विद्रोह। गंगा नारायण का हंगामा बोलते हैं इसे। क्षेत्र झारखंड रांची जंगल महल। संबंधित नेता गंगा नारायण सिंह। समय 1832। 16वां
खासी विद्रोह, क्षेत्र असम, नेता तीरथ सिंह, 1833। 17वां कंध विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा, नेता चक्र बिसोई, 1837। अगला है 18वां फैराजी आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र बंगाल, नेतृत्व शरियतुल्लाह टूटू मियाँ, 1838 से 48। 19वां नील विद्रोह, बंगाल बिहार क्षेत्र है, और तीरुत सिंह इसके नेता थे, 1854 से 62। 20वां संथाल विद्रोह, क्षेत्र बंगाल एवं बिहार, नेता सिद्धू कानू, 1855 से 56। 21वां मुंडा विद्रोह, क्षेत्र झारखंड, नेता बिरसा मुंडा, समय 1899 से 1900। 22वां पाइक विद्रोह, क्षेत्र उड़ीसा, नेता बख्शी जगबंधु, समय 1817 से 1825। 23वां नील आंदोलन, क्षेत्र बंगाल, नेता दिगंबर, और समय 1859 से 60। 24वां पाबना विद्रोह, क्षेत्र पाबना बंगाल, नेता ईशान चंद्र राय एवं शंभुपाल, 1873 से 76। 25वां दक्कन विद्रोह, प्रभावित क्षेत्र महाराष्ट्र, संबंधित नेता डैश, समय 1874 से 75। दक्कन बेसिकली गडकरी थे, ठीक है, तो ध्यान रखना। मोपला विद्रोह, क्षेत्र मालाबार केरल, नेता अली मुसलियार, 1920 से 22। 27वां कोका आंदोलन कहाँ पे हुआ था? पंजाब में, नेता कौन था? भगत जवाहरलाल। 27वां 28वां रंपाओ का विद्रोह कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में, कौन नेता था? सीताराम राजू, 1879 से 1922। 29वां ताना भगत आंदोलन कहाँ हुआ? बिहार में, जतरा भगत इसके नेता थे, और 1914 में हुआ। 30वां तेभागा आंदोलन, क्षेत्र बंगाल, नेता कंपाराम सिंह एवं भवन सिंह, क्षेत्र 1946। 31वां तेलंगाना आंदोलन, प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश, संबंधित नेता डैश, समय 1946। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया। रंपा विद्रोह में कोया और कोंडा जनजाति के मुखियों ने एक मनसबदार परिवार के स्थानीय आधिपत्य के विरुद्ध बगावत की। तिलका मांझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टम क्लेवलैंड को 1784 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इसी कारण उसे गिरफ्तार कर 1785 में भागलपुर के बीच चौराहे पर बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। तिलका मांझी का वास्तविक नाम जबरा पहाड़िया था। 1832 में ब्रिटिश शासन ने संथालों को बसाने के लिए भागलपुर से राजमहल के बीच एक बड़े भूभाग को दामिनी कोह के रूप में सीमांकन किया था। इसी संथाल बहुल क्षेत्र में बाहरी लोग एवं अंग्रेजों के अत्याचार से तंग आकर 1855 से 56 में सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में संथालों ने विद्रोह कर दिया, जिसे संथाल विद्रोह कहा जाता है। सिद्धू कान्हू भगनाडीह गांव के चुलू संथाल के पुत्र थे। चुलू संथाल के दो अन्य पुत्रों का नाम चांद और भैरव था। सिद्धू ने अपने आप को ठाकुर का अवतार घोषित किया। जुलाई 1855 में संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ। सशस्त्र विद्रोह के प्रारंभ दीसी नामक स्थान में अत्याचारी दरोगा महेश लाल की हत्या से हुआ। नोट: अहोम लोगों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक कृतियाँ बुरंजी कहलाती हैं। दक्कन विद्रोह के दौरान 12 मई 1875 में बम्बई प्रेसिडेंसी में पूना जिले के सूपा गांव में किसानों ने साहूकारों दुकानदारों पर हमले किए, वहीं बही खाते जला दिए, अनाज की दुकानें लूट ली और साहूकारों के घर में आग लगा दी। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 ईस्वी को खूंटी जिले के तमाड़ के निकट उली हाथ नामक गांव में हुआ था। 1895 में बिरसा ने अपने आप को ईश्वर का दूत घोषित किया। उड़ीसा के कंध आदिवासियों के बीच
मारियाह प्रथा, मानव बलि प्रथा का प्रचलन था। नोट: भगत जवाहरमल के शिष्य राम सिंह ने 1872 ईस्वी में अंग्रेजों का कड़ाई से सामना किया। बाद में इन्हें कैद कर रंगून भेज दिया गया और 1885 में इनकी मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, 1857 ईस्वी की महान क्रांति। 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नई एनफील्ड राइफल को प्रयोग करने का निर्णय लिया। उसके लिए जो कारतूस बनाए गए उन्हें राइफल में भरने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। इन कारतूसों में गाय और सूअरों की चर्बी का प्रयोग किया गया था। यह चर्बी वाला कारतूस की 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बना। 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे नामक एक सैनिक ने बैरकपुर में गाय की चर्बी मिले कारतूसों को मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया और उसने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मारकर हत्या कर दी। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया। मंगल पांडे का संबंध 34 यानी 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी 20 NI से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। 1857 में क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग एवं इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पॉमस्टेन लिबरल थे, यानी कि लिबरल पार्टी से थे। नोट: अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 ईस्वी में हुआ। इस समय मेजर स्ट्रिंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक पुकारा गया। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्निर्माण किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य एक और विद्रोह न होने देना था। इसके लिए स्थापित पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिक पदों पर अब भारतीय की नियुक्ति पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दी गई, जो पहले से प्रतिबंधित थी। बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिकों का अनुपात 1:2 रखा गया, जबकि बम्बई मद्रास में 2:5 रखा गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के बारे में इतिहासकारों का मत। तो मत और इतिहासकार: यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था। बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर। यह राष्ट्रीय विद्रोह था। डिजरायली नाम है, डिजरायली। यह राष्ट्रीय विद्रोह था, डिजरायली। यह पूर्णतः सिपाही विद्रोह था। सर जॉन लॉरेंस एवं सीले। यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र था। जेम्स आउटरम, डब्ल्यू टेलर। बर्बर तथा सभ्यता के बीच युद्ध था। TR होम्स। यह धर्मांधों का ईसाई के विरुद्ध युद्ध था। LER रीच। बिहार, अवध और अन्य उन स्थानों के व्यक्तियों को जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था गैर लड़ाकू घोषित किया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई तथा सिख, गोरखा और पठानों को जिन्होंने 1857 की क्रांति को दबाने में अंग्रेजों की मदद की थी, लड़ाकू जातियां घोषित की गई और उन्हें बड़ी संख्या में सेना में भर्ती किया गया। नोट: भारतीयों को सेना में ऊंचे से ऊंचे प्राप्त होने वाला पद सूबेदार का था। ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह एक अकेली मर्द थी। 1857 की क्रांति, महान क्रांति के प्रमुख केंद्र। ठीक है, तो अब देखते हैं। केंद्र: भारतीय नायक, विद्रोह की स्थिति, ब्रिटिश नायक और तिथि। तो केंद्र दिल्ली में बेसिकली भारतीय नायक थे बहादुर शाह जफर, बख्त खां,
सैन्य नेतृत्व दे रहे थे बख्त खां। विद्रोह हुआ था 11 से 12 मई 1857 को। यहाँ पे ब्रिटिश नायक थे विद्रोह को दबाने के लिए, निकलसन जो कि मारे गए थे, एवं हडसन थे, और दबा दिया गया था ये 21 सितंबर 1857 को। कानपुर नाना साहब थे जिन्हें धोधू पंत कहते थे, तथा तात्या टोपे सैन्य नेतृत्व दे रहे थे। 5 जून 1857 दबाने वाले विद्रोह को दबाने वाले कैंपबेल थे। लखनऊ बेगम हजरत महल, मोहम्मदी खातून भी इन्हें कहते थे, ये विद्रोह की थी 4 जून 1857 को। यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी में थे, विद्रोह को दबाए थे हेनरी लॉरेंस जो कि मारे गए थे, और कैंपबेल भी थे। इलाहाबाद, यहाँ नेतृत्व अगला झांसी, यहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई थी जो कि जून 1857 में क्रांति की थी, और यहाँ पे जो विद्रोह को दबाया था वह हीरोज था। अगला इलाहाबाद, यहाँ पे जो है भारतीय नेता थे लियाकत अली, ये 1857 में हुआ, और विद्रोह को दबाए कर्नल नील। जगदीशपुर में बिहार में जो है वहाँ पे नेतृत्व कर रहे थे कुंवर सिंह, ये अगस्त 1857 में था। यहाँ पर विद्रोह को दबाए थे विलियम टेलर एवं बिशेड आयर। अगला है बरेली, यहाँ पर नेतृत्व दे रहे थे खान बहादुर खां, और विद्रोह जो है वो 1857 में हुआ, और दबाए थे हडसन ने विद्रोह को। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे, और ये 1857 में किए थे, और कर्नल नील ने यहाँ पे विद्रोह को दबाया था। फतेहपुर अजीमुल्ला 1857, यहाँ पे विद्रोह को दबाए जनरल रेनार्ड ने। नोट, तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उन्हें सिंधिया के सामंत मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में अंग्रेजों द्वारा इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु 1879 में नेपाल में हुआ। उन्हें काठमांडू के जामा मस्जिद मैदान में दफनाया गया। भारत का स्वतंत्रता संघर्ष महत्वपूर्ण तथ्य। पहला अंग्रेजी विद्रोह संघर्ष सन्यासियों के द्वारा शुरू किया गया। 1887 में दादा भाई नेहरू ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की। 1887 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार का रुख कांग्रेस के प्रति कठोर होता चला गया। नेहरूजी, दत्त एवं वाचा ने धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दादा भाई नेहरूजी ने धन का पलायन सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में किया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, जो चुनाव हार गए थे। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नेहरूजी थे। इन्होंने लिबरल पार्टी के उम्मीदवार के रूप में फिंसबरी से 1892 में चुनाव जीता था। लॉर्ड कर्जन ने 20 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की। बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ। इस दिन पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के आह्वान पर इस दिन को राखी दिवस के रूप में मनाया गया। स्वदेशी आंदोलन में वंदे मातरम, विभाजन नहीं चाहिए एवं बंगाल एक है आदि के नारे लगाए गए। नोट, स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। आंध्र के डेल्टा इलाकों में स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जाना जाता था। स्वदेशी आंदोलन का दिल्ली में नेतृत्व सैयद हैदर रजा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, पूना और मुंबई में तिलक ने, पंजाब में लाला लाजपत राय ने। 1906 में कलकत्ता में हुई कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नेहरूजी ने पहली बार राजस्व की मांग प्रस्तुत की। नोट, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। स्वदेशी आंदोलन चलाने के तरीकों को लेकर ही कांग्रेस 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में उग्रवादी यानी गर्म दल एवं उदारवादी दल यानी नरम दल
नामक दो दलों में विभाजित हो गई। इस सम्मेलन की अध्यक्षता राज बिहारी बोस ने की थी। स्वदेशी आंदोलन के अवसर पर ही रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपना प्रसिद्ध गीत हमार सुनार बंगला लिखा। बाद में यह गीत बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बना। स्वदेशी आंदोलन के प्रचार प्रसार के लिए अश्वनी कुमार दत्ता ने बारिसाल में स्वदेशी बांधव समिति की स्थापना की। कांग्रेस पर कुछ विशेष टिप्पणियाँ। डफरिन ने कहा था, कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। करजन ने कहा था, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है। भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि उसे शांतिपूर्वक मरने में मदद कर सकूं। अरविंद घोष ने कहा था, कांग्रेस क्षय रोग से मरने ही वाली है। बंकिम चंद्र चटर्जी कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं। अश्वनी कुमार दत्त, कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा। लाला लाजपत राय, कांग्रेस लॉर्ड डफरिन की दिमाग की उपज है। बिपिन चंद्र पाल ने कहा था, कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है। 1 मिनट। सॉरी। आगे बढ़ते हैं। 1993 ईस्वी का वर्ष एक परिवर्तन बिंदु। 1893 ईस्वी का वर्ष पर एक परिवर्तन बिंदु। 1893 में स्वामी विवेकानंद 1863 से 1902 अमेरिका के शिकागो नगर पहुँचे। सितंबर 1893 ईस्वी में वहाँ पर हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में पहले ही दिन उन्हें 2 मिनट बोलने का समय दिया गया था। जैसे ही उन्होंने अपने वक्तव्य का संबोधन अमेरिका के भाइयों और बहनों के साथ शुरू किया, तालियों की गड़गड़ाहट से ने न केवल उन्हें बल्कि भारत को विश्व के सर्वोच्च देशों में लाकर खड़ा कर दिया। उन्हें तूफानी हिंदू कहा जाने लगा। 1893 ईस्वी में 14 वर्ष के बाद योगी राज अरविंद घोष 1872 से 1950 ईस्वी की भारत भूमि पर वापसी हुई। 1893 ईस्वी में उन्होंने एक लेखमाला न्यू लैम्प फॉर ओल्ड प्रकाशित किया। 16 नवंबर 1893 को एनी बेसेंट 1847 से 1933 ईस्वी भारत आई। वह वाराणसी शहर में रहने लगी। उन्होंने भारतीयों से कहा कि मैं हृदय से तुम्हारे साथ हूँ और संस्कृत से भी मैं तुम्ही लोगों में से एक हूँ। 1893 में महात्मा गांधी 1869 से 1948 अब्दुल्ला सेठ नामक व्यापारी के मुकदमे में दक्षिण अफ्रीका गए। क्रांतिकारी गतिविधियों की दृष्टि से भी 1893 ईस्वी वर्ष महत्वपूर्ण है। नासिक में चापेकर बंधुओं ने एक गुप्त संस्था सोसाइटी फॉर द रिमूवल ऑफ ऑब्स्टेकल्स टू द हिंदू रिलीजन स्थापित की। बंगाल में क्रांतिकारियों का पहला प्रमुख संगठन अनुशीलन समिति था, जिसकी स्थापना 24 मार्च 1903 को हुई थी। संस्थापकों के अनुरोध पर बैरिस्टर प्रथम नाथ मित्र पी मित्र इसका नेतृत्व संभाला। इसका मुख्यालय कोलकाता में था। इसके प्रथम कार्यकारिणी के 5 सदस्य थे। नंबर 1 प्रथम नाथ मित्र अध्यक्ष, नंबर 2 चित्तरंजन दास, नंबर 3 अरविंद घोष उपाध्यक्ष, सुरेंद्र नाथ ठाकुर कोषाध्यक्ष और सिस्टर निवेदिता कार्यकारिणी की सदस्य थी। 1906 में अनुशीलन समिति का पहला सम्मेलन कोलकाता में हुआ। अनुशीलन समिति का मुख्य उद्देश्य था खून का बदला खून। आगे चलकर बरींद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य एवं भूपेंद्र नाथ दत्त का गुट अनुशीलन समिति पर प्रभावी हो गया और उन्होंने आंदोलन को और उग्रता प्रदान की। इन लोगों ने 1905 में भवानी मंदिर नामक अपनी पहली पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें कहा गया था कि क्रांतिकारी राजनीतिक सन्यासी का जीवन तब तक बिताएं जब तक स्वाधीनता प्राप्त न हो। अक्टूबर 1907 में अविनाश चंद्र भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित वर्तमान रणनीति उनकी दूसरी पुस्तक थी,
जिसमें कहा गया कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए फौजी शिक्षा और युद्ध आवश्यक है। इसके लिए छापामार युद्ध अपनाने के लिए कहा गया था। अनुशीलन समिति ने हेमचंद्र दास कानूनगो को पेरिस भेजा, जिसने रूसी क्रांतिकारी निकोलस फ्रांसिस्की से बम बनाना सीखा। बरींद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त एवं अवनीश चंद्र भट्टाचार्य ने 1906 में युगांतर नामक साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशित किया। युगांतर के प्रथम संपादक भूपेंद्र नाथ दत्त को 1907 ईस्वी में 1 वर्ष की सजा दी गई। 1908 में यह पत्र बंद कर देना पड़ा। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र एवं पुलिन दास ने 1904 में ढाका में की थी। ढाका में इसकी लगभग 500 शाखाएं थी। 11 दिसंबर 1908 को अनुशीलन समिति गैर कानूनी घोषित कर दी गई। प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयत्न किया। गलती से बम केनेडी की गाड़ी पर गिरा दिया गया, जिससे 2 महिलाएं, प्रिंगले की पत्नी एवं बेटी की मृत्यु हो गई। चाकी ने आत्महत्या कर ली और खुदीराम बोस लगभग 18 वर्ष की अवस्था में 11 अगस्त 1908 में फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस 1889, ग्राम हबीबपुर, जिला मिदनापुर, पश्चिम बंगाल। पकड़ने वाली पुलिस फतेह सिंह एवं शिव प्रसाद मिश्र। खुदीराम बोस के मुकदमे में जज कर्णडफ, सरकारी वकील मानुक एवं विनोद मजूमदार। खुदीराम बोस की ओर से वकील कालिदास बोस। फांसी की तारीख 11 अगस्त 1908। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। युगांतर दल के नेता बरींद्र कुमार घोष थे। अलीपुर षड्यंत्र केस 18 मई 1908 को कलकत्ता के अलीपुर अदालत में 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण पेश किया गया। इन व्यक्तियों को अवैध शस्त्र रखने के कारण गिरफ्तार किया गया था। 19 अगस्त 1908 को 30 आदमियों को सेशन जज के सुपुर्द किया गया और 7 सितंबर 1908 को 7 और आदमियों को इस मुकदमे में शामिल किया गया। यही मुकदमा अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस केस के सरकारी गवाह नरेंद्र नाथ गोसाई को अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष एवं कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी। इसके लिए दोनों को फांसी की सजा दी गई। बरींद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन काला पानी की सजा मिली। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष एवं 5 वर्ष की सजा दी गई। इस मुकदमे में अरविंद घोष छोड़ दिए गए। तब उन्होंने क्रांतिकारी क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में अपना आश्रम औरैविले स्थापित किया। महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर ने 1904 ईस्वी में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित की। अभिनव भारत संगठन के सदस्य पी.एन. बापट बम बनाने की कला के लिए पेरिस गए। विनायक दामोदर सावरकर के बड़े भाई गणेश सावरकर ने देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविताओं की रचना की थी, जिस कारण नासिक के जज जैक्सन ने उन पर राजद्रोह का आरोप लगाकर 8 जून 1909 को आजीवन निर्वासन का दंड दिया। इस सजा को सर्वथा अनुचित मानकर अभिनव भारत ने जैक्सन से बदला लेने का विचार किया। जैक्सन की विदाई समारोह में 21 दिसंबर 1909 की रात को एक नाटक खेला जा रहा था। ज्यों ही जैक्सन इसे देखने के लिए नाटक पर पहुंचा, अनंत लक्ष्मण कन्हाड़े ने उसे गोली मार दी। जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हाड़े, कृष्णजी गोपाल कर्वे और विनायक नारायण देशपांडे को 19 अप्रैल 1911 को फांसी दे दी गई। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। 1881 में उन्होंने साप्ताहिक पत्र मराठा अंग्रेजी और दैनिक पत्र केसरी मराठी नामक के 2 पत्रों द्वारा नव जागरण प्रारंभ किया। तिलक ने 1893 में गणपति एवं 1855 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किया। बाल गंगाधर तिलक पहले कांग्रेसी नेता थे, जिन्होंने देश के लिए
कई बार जेल की यात्रा की। 1857 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई। फिर 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की सज़ा हुई। 1908 से 1914 तक वर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष काटने पड़े। तिलक को सज़ा सुनाने वाले जज का नाम दावर था। नोट: वैलेंटाइन सिलोल ने अपनी पुस्तक इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, जिसके लिए तिलक ने उन पर महान का मुकदमा किया। प्लेग के समय की ज्यादतियों से प्रभावित होकर पूना के पूना के चापेकर बंधुओं दामोदर एवं बालकृष्ण ने 22 जून 1897 को प्लेग अधिकारी रेड एंड एयरस्ट की हत्या कर दी। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी पत्र काल का संपादन परांजपे ने किया। 1905 ईस्वी में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे प्राचीन भारतीय कला एवं संस्कृति का संरक्षण एवं विकास हुआ। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र एवं 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पाल ने निकाला। 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर सम्मेलन हुआ। नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष थे। इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय लखनऊ में था। लीग का संविधान 1907 ईस्वी में कराची में बना और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुआ, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। इसी अधिवेशन में आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष बनाया गया। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 में की पार्लियामेंटो सुधार में मान लिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। भीगाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थे, जो जर्मन की स्टुगार्ड शहर में 22 अगस्त 1907 को आयोजित 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती हैं। यह विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने की पहली घटना थी। इनके माता पिता पारसी थे। इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम की थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। 16 अगस्त 1909 को मदन लाल ढींगरा को मृत्युदंड दिया गया। 21 दिसंबर 1909 को अनंत कन्नारे ने जैक्सन को गोली मार दी। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 ईस्वी में दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज प्रथम एवं मैरी के स्वागत में किया। इस दरबार में निम्न घोषणाएं हुई। नंबर 1, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। नंबर 2, बंगाली भाषी क्षेत्रों को मिलाकर अलग एक प्रांत बनाया गया। नंबर 3, बिहार एक अलग राज्य बना, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। चौथा, राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा हुई। 1 अप्रैल 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 ईस्वी को रासबिहारी बोस ने दिल्ली में वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका। इसके परिणामस्वरूप 13 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए। इसमें प्रमुख थे मास्टर अमीन चंद, दीनानाथ, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, बसंत कुमार, विश्वास, हनुमंत साय एवं बलराज। दीनानाथ दबाव में आकर सरकारी गवाह बन गए और मास्टर अमीन चंद्र, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद एवं बसंत कुमार विश्वास को फांसी दे दी गई। अरुंडेल कमेटी क्या थी? लॉर्ड मिंटो ने 1906 में राजनीतिक सुधारों के हेतु इस 4 सदस्यीय कमेटी का गठन A.T. अरुंडेल के नेतृत्व में किया था। इसने अपनी सिफारिश में भारत के विभिन्न परिषदों के विस्तार के साथ एक सामंतों की समिति बनाए रखने की अनुशंसा की तथा विभाजित बंगाल को पुनः एक कर देने की संस्तुत की। 1 नवंबर 1913 में अनेक
भारतीयों ने लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना की। मोहन सिंह भाखना इसके प्रथम अध्यक्ष, लाला हरदयाल इसके इसके प्रथम मंत्री एवं काशी राम कोषाध्यक्ष चुने गए थे। 1 नवंबर 1913 को गदर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ जो उर्दू में था। 9 दिसंबर 1913 में यह गुरुमुखी में छपने लगा। इसके प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा। कोमागाता मारू जापानी जहाज को बाबा गुरुदत्त सिंह 1914 ईस्वी ने किराए पर लिया था। यह जापान जलयान 351 यात्रियों के साथ 16 सितंबर 1914 को हुगली पहुंचा। बजबज नामक बंदरगाह पर जहाज पहुंचने पर तलाशी हुई और संघर्ष हुआ। 18 यात्री मार दिए गए और लगभग 25 यात्री घायल हुए। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने इलाहाबाद प्रयागराज में सेवा समिति की स्थापना की। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्य हृदयनाथ कुंजरू ने हो गए। 1915 में अंग्रेजी सरकार ने कैसर हिंद की उपाधि से महात्मा गांधी को सम्मानित किया। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 ईस्वी में कांग्रेस के दोनों दलों में एकता हो गई। इसी अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने भी कांग्रेस से मिलकर एक संयुक्त समिति की स्थापना की। मुस्लिम लीग के 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने की। जिन्ना और तिलक के विशेष प्रयास से ही 1916 में लीग एवं कांग्रेस के बीच समझौता हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने स्वशासन प्राप्ति हेतु 28 अप्रैल 1916 ईस्वी को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की। इसके अध्यक्ष जोसेफ बपिस्ता तथा सचिव एनसी केलकर थे। तिलक ने अपने अखबार मराठा अंग्रेजी तथा केसरी मराठी के माध्यम से होम रूल लीग का प्रचार प्रसार किया। एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में अडियार मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। जॉर्ज अरुंडेल को लीग का सचिव बनाया। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुब्रमण्यम अय्यर, जिन्ना, तेज बहादुर सप्रू इस लीग से जुड़े थे। इस होम रूल लीग का प्रचार प्रसार एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया तथा साप्ताहिक पत्र कॉमनवेल्थ द्वारा किया। गोपाल कृष्ण गोखले नोट। गोपाल कृष्ण गोखले ने अपने संगठन सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग आंदोलन में भाग लेने की अनुमति नहीं दी। गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध के समय लोगों को सेना में भर्ती होने के लिए प्रोत्साहित किया, इसलिए लोग इन्हें भर्ती कराने वाला सर्जेंट कहने लगे। 1916 में गांधी जी ने अहमदाबाद में के करीब साबरमती आश्रम की स्थापना की। बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने को प्रेरित किया। चंपारण आंदोलन की इस सूत्रधार की 20 मई 1929 को 54 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। अंग्रेज अधिकारी एमन, जिससे शुक्ल जी 25 वर्षों तक लड़ते रहे, उनके श्राद्ध कर्म के लिए 300 रुपये भेजा एवं कहा कि वह चंपारण का अकेला मर्द था। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में प्रयोग किया गया। चंपारण विद्रोह के कारण अंग्रेजों को 3 कठिया प्रथा को समाप्त करना पड़ा। 3 कठिया खेती अंग्रेज मालिकों द्वारा बिहार के चंपारण जिले के रैयतों किसानों पर नील की खेती के लिए जबरन लागू 3 तरीकों में से एक था। सॉरी। खेती का अन्य 2 तरीका कुर्तीली और कुस्की कहलाता था और तीसरा 3 कटिया था। 3 कटिया खेती में प्रति बीघा 20 कट्ठा 3 कट्ठा जोत पर नील की खेती करना अनिवार्य था। 1917 के चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर प्रसाद, महादेव देसाई, जेबी कृपलानी, नरहर पारीख, मजरूल हक एवं एनजी रंगा थे। बख्त मियाँ ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान बचाई थी। नोट। गांधी जी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। बेसेंट ने 20 अगस्त 1917 को होम रूल लीग को समाप्त करने की घोषणा की। मॉन्टेग्यू घोषणा
20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किए जाने वाले प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की, जिसमें 4 बातों का उल्लेख था। ब्रिटिश शासन का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना है। दूसरा, स्वशासन एकदम न दिया जाकर विभिन्न चरणों में दिया जाएगा। तीसरा, विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर करेगा। चौथा, प्रगति के विषय में निर्धारित ब्रिटिश संसद एवं ब्रिटिश भारत सरकार द्वारा किया जाना था। मॉन्टेग्यू घोषणा भारतीय भारतीय सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी। उदारवादी कांग्रेसियों ने मॉन्टेग्यू घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी। तिलक ने मॉन्टेग्यू घोषणा को सूर्य विहित उषा काल कहा। 1918 में महात्मा गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। यह उस समय की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन थी। यही गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का सिद्धांत दिया। इसमें इन्होंने बताया कि पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाले ट्रस्टी होते हैं। नोट: 31 अक्टूबर 1920 को एम जी जोशी ने ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इसके प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल अहमदाबाद मिल मजदूरों के हड़ताल 1918 के समर्थन में की। गांधी जी ने 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में कर नहीं आंदोलन चलाया। 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट लागू किया गया। इसके अनुसार किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को बिना मुकदमे चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था, परंतु उसके विरुद्ध न कोई अपील, न कोई दलील और न कोई वकील किया जा सकता था। गांधी जी ने इस कानून के विरुद्ध 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को देशव्यापी हड़ताल करवाई। 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में हो रही जनसभा पर जनरल R.E.H. डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 379 व्यक्तियों, कांग्रेस समिति के अनुसार लगभग 1000 व्यक्ति मारे गए। उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर माइकल ओ डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में हंसराज नामक भारतीय ने डायर का सहयोग किया था। शंकरन नायर ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने कैसरिया हिंद की उपाधि, जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि एवं रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी में लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया। इसमें 5 अंग्रेज एवं 3 भारतीय, सर चिमनलाल, शीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण सदस्य थे। कांग्रेस ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक आयोग नियुक्त किया। इसके अन्य सदस्यों में मोतीलाल नेहरू एवं गांधी जी थे। जलियांवाला बाग कभी जल्दी नामक व्यक्ति की संपत्ति थी। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खलीफा के समर्थन में आंदोलन था। 17 अक्टूबर 1919 को समूचे देश में खिलाफत दिवस मनाया गया। 23 नवंबर 1919 को हिंदू और मुसलमानों की एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई, जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की। रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन में की। इसके प्रस्ताव को C.R. दास ने प्रस्तावित किया। मोहम्मद अली को सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन में गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद अली जिन्ना, एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस के असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, अतः उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है। 5 फरवरी 1922 ईस्वी को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलनकारियों ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिससे एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से दुखित होकर गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। इस समय महात्मा गांधी बारदोली में थे। 13 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर 6 वर्ष की कड़ी कारावास की सजा सुनाई गई। स्वास्थ्य संबंधी कारणों से गांधी जी को 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया। 1922 के मेवाड़ भील आंदोलन का नेता मोतीलाल
तेजावत था। 1930 में इलाहाबाद में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंतर्गत स्वराज पार्टी की स्थापना की। महात्मा गांधी के सिर्फ एक बार कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन 1924 में इसके अध्यक्ष चुने गए। सचिंद्रनाथ सन्याल ने 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोसाइटी की स्थापना की। भगत सिंह ने 1928 ईस्वी में दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 ईस्वी को 10 व्यक्तियों ने सहारनपुर से लखनऊ की ओर जा रही 8 डाउन ट्रेन से रेल विभाग का खजाना काकोरी नामक स्थान पर लूट लिया। इसे ही काकोरी कांड कहा गया। सरकारी खजाना लूटने का विचार रामप्रसाद बिस्मिल का था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहड़ी, रोशन सिंह एवं अशफाकुल्ला खां को 9 दिसंबर 1927 ईस्वी में फांसी दे दी गई एवं सचिन सन्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। मनमथ लाल गुप्त को 14 वर्ष की कैद हुई। रामप्रसाद बिस्मिल यह कहते हुए कि मैं राज्य के पतन की इच्छा करता हूँ, फांसी पर लटक गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने काकोरी कांड का नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन डे कर दिया। संभवतः अशफाकुल्ला खां पहले भारतीय क्रांतिकारी मुसलमान थे जो देश की स्वतंत्रता के लिए फांसी के तख्ते पर लटक गए। स्त्रियों ने स्वयं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के उद्देश्य से 1926 ईस्वी में अखिल भारतीय महिला संघ स्थापित किया। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को भारत आया। इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। 1927 की बटलर कमेटी का मुख्य उद्देश्य भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना था। महाड़ सत्याग्रह भीम राव अंबेडकर की अगुवाई में 20 मार्च 1927 को महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के महाड़ स्थान पर दलितों को सार्वजनिक चबदार तालाब में पानी पीने और इस्तेमाल करने का अधिकार दिलाने के लिए किया गया सत्याग्रह था। 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने महाड़ गांव में ही मनुस्मृति का सार्वजनिक दहन किया था। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की थी। 30 अक्टूबर 1928 को लाहौर में साइमन आयोग के विरुद्ध प्रदर्शन करते हुए पुलिस की लाठी से लाला लाजपत राय घायल हो गए और बाद में इनकी मृत्यु हो गई। साइमन कमीशन का बहिष्कार न करने वाले 2 दल थे, जस्टिस पार्टी एवं पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। भगत सिंह के नेतृत्व में पंजाब के क्रांतिकारियों ने 17 दिसंबर 1928 को लाहौर के तत्कालीन सहायक पुलिस कप्तान सैंडर्स को गोली मार दी। पब्लिक सेफ्टी बिल पास होने के विरोध में 8 अप्रैल 1929 में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली बेंचों पर बम फेंका। क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में लिखा था कि उनका मकसद किसी को जान लेना नहीं बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए। नोट: भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त के बम फेंकने के समय असेंबली के अध्यक्ष विट्ठल पटेल सदारत कर रहे थे। ओके, तो आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, देन थैंक यू वेरी मच।